सतर्कता में ही सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हेतु जन जागरूकता अभियान के क्रम में थाना लंका पुलिस द्वारा किया गया गोष्ठी का आयोजन। आपको बताते चले, पुलिस आयुक्त कमिश्नर वाराणसी द्वारा अपराध नियंत्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र एवं सतर्कता में ही सुरक्षा अभियान के क्रम में अधिकाधिक संख्या में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नर वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नर वाराणसी के मार्गदर्शन में व सहायक पुलिस आयुक्त बेलूपुर व थाना प्रभारी लंका शिवाकांत मिश्रा की मौजूदगी में थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित अशोकपुरम कॉलोनी में विशाल जन जागरूकता अभियान एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सीसीटीवी कैमरों का अपराधों की रोकथाम एवं अनावरण हेतु महत्व के बारे में जागरूक किया गया। गोष्ठी में उपस्थित जन सामान्य एवं जन प्रतिनिधियों से अपने निवास वाणिज्यिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने हेतु आग्रह किया गया एवं सतर्कता में ही सुरक्षा अभियान के महत्व को हर व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु प्रेरित किया गया, ताकि लोगों को सीसीटीवी कैमरों की उपयोगिता एवं अपराध नियंत्रण तथा पुलिस तफ्तीश में प्राप्त होने वाली सहायता के प्रति जागरूक किया जा सके। उक्त कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा 25 लोगों द्वारा आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर अपने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लेंगे। वाराणसी से पुनीत यादव की रिपोर्ट। वहाँ रहती है तो पुलिस से भेंट ना हो, इसलिए रात्रि में इधर घुस जाते हैं कि पुलिस वहाँ रहेगी तो हमें धर के चालान कर देगी, ट्रैक्टर जब्त कर लेगी। यहाँ से पुलिस जब गुजर जाती है हम लोग उधर है, हम लोग को पता है भाई। हम लोग उधर है ना, हम लोगों को ज्यादा पता है, हम लोगों को ज्यादा पता है। नहीं है सब समय से अपना जी जी पहले एक स्थायी पिकेट थी वहाँ, पहले एक पिकेट थी वहाँ पे, सही कह रहे हैं, पुलिस बैठती थी, बहुत पहले थी। बता दिया पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, ये सब मैं खुद नाइट करता हूँ, 12 से 5 खुद गश्त करता हूँ। आपने अच्छा पॉइंट बताया, मैं अगली बार वहाँ पे आऊँगा। क्योंकि पहले भजन नगर की कॉलोनी जुड़ा हुआ है। अगर आप हाईवे की तरफ से जो एंट्री देखते हैं, जहाँ पर उपाध्याय जी भी और सब लोग की है, और इसमें एक गेट बनाने का भी बात चल रहा है ताकि थोड़ा सिक्योरिटी लेवल बढ़े, क्योंकि इधर कॉलोनी की तरफ से एंट्री करते वक्त गेट है लेकिन उधर कोई गेट नहीं है। लेकिन एक तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, मैं 2 बातों में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहला, एक जगह जहाँ पे लोगों का ध्यान अभी या हो सकता है सबको पता है लेकिन ध्यान नहीं गया है, जो सुसवाही की तरफ, आप समझ रहे हैं जहाँ मैं रहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, सुसवाही की तरफ रास्ता कनेक्ट करता है। एक खेत और गाँव से होते हुए सुसवाही की तरफ से कंप्लेंटी पकड़ के चली जाती है। पहले कार भी चली जाती थी लेकिन अब बाइक वगैरह जाती है। निवासियों का यहाँ पे स्वागत है। थाना लंका पुलिस के सौजन्य से जो भी आज मीटिंग रखी गई है, बहुत ही सही बात बोली जा रही है। ये एक जागरूकता भी नहीं है, बट हम लोग को भी एक स्टेप लेना चाहिए। सुरक्षा बहुत जरूरी है। हम अपने घर का ताला लगा देते हैं तो हम समझते हैं कि हम सुरक्षित हैं। चोरों के लिए ताला नहीं होता है, इस सभ्य लोगों के लिए होता है। घर में ताला लगा है मतलब व्यक्ति उस घर में उपस्थित नहीं है, हम उस घर में एंट्री नहीं करेंगे। चोरों के लिए कभी ताला नहीं होता है। जैसा अभी उपाध्याय जी ने बताया है और सभी लोग इससे सहमत हैं कि अगर कॉलोनी में कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो रात के 2 बजे 3 बजे कोई भी व्यक्ति वहाँ पर माल 4 घंटा नहीं लोड करेगा, अनलोड नहीं करेगा। पहली बात तो ये है। आप सभी लोगों का एक तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, तो वैधानिक दृष्टिकोण से भी आपकी मदद करता है। बहुत से ऐसे मुकदमे हम लोग के पास में आते हैं जिसमें उसका विपक्षी लगा देता है कि हमको घर में घुस करके इतने बजे पीटे मारे, तो पता चला मिश्रा जी को आरोप लगाया। मिश्रा जी उस दौरान अपने घर में उन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लाके साहब को दी कि साहब हम तो उस दौरान अपने मकान में थे। तो इसका दूसरों के साथ में जो आपका लाभ मिलेगा वो सबसे पहले खुद के ऊपर लाभ है। हम लोग जो सामाजिक गतिविधि में हैं, तमाम से लोग हैं, विचारधारा का विरोध है, तो सीसीटीवी कैमरे लगवाने से बाद में आपको फायदा मिलेगा किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करवा पाएंगे, प्रमाणित करवा पाएंगे कि हम घर में हैं। एक छोटा सा उदाहरण, अभी कुछ दिन पहले 2 साल पहले 1.5 साल पहले जो IIT BHU में गैंगरेप हुआ था पीड़िता के साथ में, एक बच्चे को शक के दायरे में उम्र के हिसाब से, बुलेट के हिसाब से, इंस्पेक्टर साहब जानते हैं, उसको पकड़ लिया गया था और लगभग 48 घंटे तक पूछताछ चली। हम ही ने उसका मामला देखा और CP महोदय को ले आकर फुटेज दिया कि साहब
इसको आप देख लीजिए, एक व्यक्ति एक समय पे 2 जगह कैसे हो सकता है? वो 1 बजे से पहले अपने घर पे आ गया है और 1:34 पे वहां पे बलात्कार हो रहा है, तो वो वहां कैसे पहुंच जाएगा? ये गुत्थी अगर हमको समझा देंगे तो आप इसको फांसी चढ़ा दीजिए। तो सबसे बड़ा ये आपको जागरूकता का विषय है कि सीसीटीवी लगाने से कौन अपराधी आपके यहाँ आएगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उससे जरूरी है कि आपको किसी जघन अपराध में झूठे तरीके से फंसाया जाए, उसका पुख्ता सबूत आपके मोबाइल में, आपके डीवीआर में, आपके घर में, आपके कमरे में रहेगा। हंटर गाड़ियों पर अराजक लोग घूम रहे हैं, तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए प्रस्ताव रखने हम लोग आए हैं। अब जैसा कि सर बता रहे हैं कि वहाँ हंटर गाड़ी पे घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अगर सीसीटीवी कैमरे लगे होते तो आज हम उसको देख लेते कि किस नंबर की गाड़ी है, कौन सा हंटर लेके घूम रहा है, और मैं आपको वादा करता हूं कि 24 घंटे के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है कि हमारे पास वो न कोई बताने वाला है, न हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक संसाधन है। तो इसी निवेदन के साथ कि आप लोग सीसीटीवी कैमरे ज्यादा से ज्यादा और उच्च क्वालिटी के लगवाएं, जैसा कि सर ने बताया कि 5,000 रुपए में ही एक कैमरे लग जा रहे हैं, तो आप लोगों से यही निवेदन करना हम लोग चाह रहे हैं। हमारे पुलिस कमिश्नर महोदय का भी आदेश है और हमारे एसीपी महोदय अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए हैं कि आप लोग सीसीटीवी कैमरे ज्यादा मात्रा में लगवाएं, जिससे हम लोग आपको सुरक्षा प्रदान कर सकें और अपराधियों का दमन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मैं किशन राजभर डाफी का निवासी हूँ और यहाँ क्षेत्र का, प्लस हमारे भैया जी साथ में हम लोग सहयोगी हैं भैया के। अच्छा, ये जो कैमरे के लिए जो जागरूकता किया गया है, आप शायद कैमरा वगैरह लगाते हैं आपकी दुकान? जी देखिए, कैमरा क्या रेट में आएगा जिसे आम जनता कौन सा कैमरा लोगों के लिए फायदेमंद है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक आपराधिक घटना को मतलब एक तरह से साक्ष्य जुटाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कैमरा। ठीक है, कैमरे के माध्यम से आप किसी भी तरह की आपराधिक घटना के लिए साक्ष्य जुटा सकते हैं। जैसा कि एसपी सर ने भी बोला था, तो एक तरह से सही माना जाएगा। और कैमरा एक आजकल एबीआर और डीवीआर के मतलब एक तरह से वो घटना में कोई उसका मतलब बाध्य बन जाता है कि वो अगर फॉल्ट आ जाता है, टेक्निकल फॉल्ट आता है तो जल जाता है डीवीआर एमबीआर, तो उसमें डेटाबेस आपको नहीं मिल पाएगा। और इसमें वायरलेस कैमरा आ गया है, ये आईपी कैमरा आता है, जैसे उसमें क्या है कि अगर वायरलेस कैमरा आप है iCloud पे उसमें कनेक्ट कर देते हैं उसको, आपकी जो डेटाबेस है उस पर अपलोड रहेगा। आप कहीं भी कभी भी इसको देख सकते हैं, कभी भी साक्ष्य कोई भी अगर चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसको अपलोड करके दिखा सकते हैं, किसी को पेश कर सकते हैं, अपनी मतलब बातों को बता सकते हैं कि नहीं है मैंने कहीं से भी अपना साक्ष्य भेज दिया, आपको दिखा दिया, आपको डीवीआर एमबीआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो मान लीजिए अगर ये जलता है तो इसके डाटा रिकवर होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे iCloud आप देखते होंगे, iCloud पे ऑनलाइन रहता है, तो आप कहीं भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जैसे मेमोरी भी लगेगा रहेगा, उसमें मेमोरी और सिम लगता है वायरलेस में। क्या जी, कितने लोग एक्सेस ले सकते हैं इसका? क्या जितने भी लोग सकते हैं, कोई ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन में क्या, हाँ, आपके पूरी फैमिली एक्सेस ले सकती है। उसमें देखिए कई तरह के कैमरे आते हैं, कई कंपनी के आते हैं कैमरे, तो मतलब अलग अलग तरह के अलग कंपनियों के अलग अलग रेट होते हैं और अलग क्वालिटी होती है। आप जैसा भी चाहें वैसा लगवा सकते हैं। कम से कम रेट में जो 10,000 के लग रहे हैं उसमें आपको 7,000 लग जाएगा, 8,000 लगेगा, जैसा भी आपको मतलब लगता है। क्या प्रीफर करेंगे, क्योंकि आप उनको क्वालिटी देने में भी बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। क्या रेट आएगा इसका? देखिए, रेट सभी का मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रेट सभी के अलग हैं, अलग क्वालिटी के हैं। तो आपको मतलब जो जिस लगवाते हैं, जैसा भी कैमरा लगाते हैं, हाँ, ये अगर चाहें तो हमारे प्रशासनिक महोदय जी और प्लस अपने क्षेत्राधिकारी लोग भी अगर चाहें तो इसमें इस बातों को मतलब लोगों को बता सकते हैं। और रेट आपको देख लिया जाएगा, जितना रहेगा उसमें कम से कम रेट में लगा दिया जाएगा, ताकि हम एक समाज में अच्छी छवि बन सके और उसके अलावा लोगों को मतलब एक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। अपना परिचय देते हुए। मैं सुजीत कुमार सिंह, मेरा छोटा सा आवास महाराणा प्रताप चौक पर है। किस तरीके का ये सर्वे चलाया जा रहा है, किस तरीके का ये आपको पुलिस पदाधिकारी जो हमारे थे वो आपको बताए हैं। मैं इस कॉलोनी का वासी हूँ और इसलिए इसके बारे में जो आम सबकी है राय वही मेरी है। ये मेन चला रहे हैं कि सीसीटीवी के लिए जागरूक किया जाए, सीसीटीवी लगाया जाए और उसके माध्यम से अपराध पर नियंत्रण करने का काम किया जाए। जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता के ही कि सीसीटीवी लगाइए, पुलिस का सहयोग कीजिए
आपस में आप लोग जागरूक होइए और एक सामाजिक समीकरण भी बनाइए, समाज को भी जागरूक कीजिए। सर, आप न्यायपालिका से जुड़े हुए, जी जी। कितनी सहूलियत आप लोग को होती है सीसीटीवी? देखिए, अब तो कहानी के रूप में बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे चोरी है, अब चोरी में कोई एफआईआर नेम्ड नहीं होता क्योंकि चोर तो कोई पहचानता नहीं है, उसकी टीआईपी नहीं होती, पहचान नहीं होता है। तो होता क्या था कि हम लोग उसको बेल दे देते हैं क्योंकि उसका कोई लिंक हुआ नहीं, कोई आर्टिकल पकड़ा नहीं गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो सीसीटीवी रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगी, ये जो होता है वो उसको बताएगा कि यही पर्सन था, तो उससे बहुत लाभ होता है। वैज्ञानिक जो आजकल इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है उसमें सीसीटीवी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, या अन्य टेक्नोलॉजी है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किस तरह का ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्या है? ये आदरणीय डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय एवं सीपी वाराणसी महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में आज अशोकपुरम कॉलोनी, थाना लंका, बनारस के इस मंदिर के प्रांगण में एक अवेयरनेस कैंपेन जो है ये शुरू किया गया है, पहल की गई है नववर्ष के उपलक्ष्य में। इसमें सभी लोगों से सीसीटीवी लगवाने का एवं उनको कमांड सेंटर से लिंक कराने का अनुरोध किया गया है। इसी के साथ साथ एक लाइजनिंग जो है मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी जो एक आमजन की समस्याएं हैं, जैसे कि रोड पे लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं या रात्रि में जो है गश्त कहाँ बढ़ाई जानी चाहिए, इस तरह की सभी इनपुट्स जो हैं ये नगर के वासियों से जो है लिए गए हैं और उनको जल्द से जल्द अमल में लाया जाएगा। सर, जनता को इसके क्या लाभ मिलेंगे और ये कहाँ किस क्षेत्र में कराया जाएगा? क्या टारगेट है पुलिस का, क्या मोटिव है, कहाँ किस एरिया में लगेगा? ये हमारा टारगेट है कि पूरा शहर, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे देहात का क्षेत्र हो, पूरा का पूरा जो है जिला ही जो है सीसीटीवी से कवरेज हो, जिससे यदि कोई घटनाएं होती हैं तो उस पर रोकथाम भी हो और यदि कोई घटना हो जाती है तो उसका सफल अनावरण भी हो। इसी के मद्देनज़र जो है ये अभियान शुरू किया गया है और ये निरंतर हर 15 दिन में ये मीटिंग्स रखी जाएंगी ताकि उसका क्या अनुपालन हुआ है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके। ये जो कैमरे लगेंगे सर, क्या ये कंट्रोल रूम से लिंक कराए जाएंगे या कैसे? ये सभी नगरवासियों से अनुरोध किया गया है उनको कमांड सेंटर से लिंक कराया जाए ताकि ये हम कमांड सेंटर में बैठ के कहीं से भी देख सकें, तो उससे सुविधा होगी, घटना का जल्दी अनावरण हो पाएगा। एक मिनट, ये जो सर्विस में कराया, किस तरह का ये फॉर्म भराया जा रहा है? ये सभी लोगों को एक दिशा निर्देश जो है इनसे दिया गया, इनको हिदायतन जो है ये सिर्फ अवेयरनेस के तौर पे जो है ये शामिल कराया गया है कि आप अपने घर पे सीसीटीवी लगवाएंगे तो उससे समाज जो है वो सुरक्षित होगा, आप स्वयं सुरक्षित महसूस करेंगे। इसी की हिदायतन सब लोगों को एक जो है नोटिस दिया गया। सर, किस क्षेत्र में ये मीटिंग हुई है आज के डेट में? ये पहल जो है यही लंका थाना क्षेत्र से इस तरह की मीटिंग की गई है और इस मीटिंग को जो है प्रेरणा लेके सभी थाना क्षेत्र जो है इसमें आगे इसको निरंतर रूप से हर 15 दिन में कराते रहेंगे।